क्वेश्चन नंबर है भाई आपके 7, जो आपके चैप्टर नंबर 5 में से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ देखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, शुरुआत के 14 टर्म का जो सम है वो कितना देर का है, 1050 दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 10, और हमें फाइंड करना है 20 टर्म, क्या करना है, फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है बताओ, a प्लस 19d। जब तक a और d नहीं मिलेगा तब तक फाइंड कर नहीं सकते, हमें a और d चाहिए। जबकि यहां पर हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखोगे तो हमें a मिल चुका है, फर्स्ट टर्म कितना है 10। अब हमें जरूरत है d की, अगर d मिल जाएगा तो हमें ये टर्म फाइंड हो जाएगा। अब d फाइंड करने हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन है, क्या क्या दे रखा है। एक तो ये वाला, हमारे पास 14 टर्म है। टर्म कितने हैं, 14। टर्म मतलब होता है नंबर्स, एन कितना हो गया 14। इन 14 टर्म का हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050। ये क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है। अब जो हमें चीज फाइंड करनी है उसमें से एक पॉइंट तो हमारे पास है, ये हमारे पास दिया हुआ है 10, 19 भी आ गया, बस अब ये डी फाइंड कर लें। अगर डी आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब डी कहां से फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे एसएन वाले फॉर्मूले से। अब एसएन में भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक डी वाला फॉर्मूला और एक लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। हमें जरूरत है डी की, तो हम क्या करेंगे, एसएन में लगाएंगे डी वाला फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट डी। इस वाला फॉर्मूला का यूज करिए जिसमें क्या है, एस एन भी है, एन भी है और ए भी है, बस डी इसमें नहीं है, तो डी यहां से फाइंड हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखो एस एन सम ऑफ nth टर्म कितना दे रखा है 1050। कितने एन है, एन दे रखा है 14/2। ए का वैल्यू उधर दे रखा है आपके 10, एन कितना है फाइंड करना है, डी कितना है, डी है 14, ये है 14, और डी कितना है हमें फाइंड करना, डी फाइंड करना है। जो कटता है वो काट दो। देखो इसका डिवाइड इधर जाता है आपके 7 टाइम, अब यहां पर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 1050/7, या फिर पहले इधर सॉल्व कर लो बाद में डिवाइड में दे दो। अब ये कितना हो रहा है 20 प्लस 14 - 1 13, नंबर बड़ा कौन सा है प्लस का 13, और डी ये हो जाएगा 13d। इधर हम डिवाइड करते हैं तो 7 × 7, पीछे बच जाएगा आपके 3, हो जाएगा 35, डिवाइड जाएगा 5 टाइम, फिर 0 का 0, 20 प्लस 13d, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा आपके माइनस, इधर बच गया आपके 13d। अब इधर हम फाइंड कर लेते हैं अलग से। अब देखो ये तो है 13d, इधर माइनस कर दो, कितना हो रहा है माइनस करने पर 130, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और d का वैल्यू आएगा 130/13, डिवाइड कितना आ जाएगा 10 टाइम। अब ये आ गया अभी आपके 10, ये तो है आपका 10, और ये मल्टीप्लाई कर दो 190, अब दोनों को ऐड कर लो 200 क्या आया आपके 20th टर्म। 20th टर्म फाइंड करने में ओनली डी बाकी था, तो डी हमने यहां से इस फॉर्मूले से यूज करके कर लिया। अगर लास्ट टर्म चाहिए होता ना तो लास्ट टर्म वाला लगाते, हमें डी चाहिए था, हमें लगाना डी वाला फॉर्मूला, इससे डी मिल जाएगा। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, शुरुआत के 100 नंबर जो नेचुरल नंबर होते हैं वो नंबरों का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो पहले हम यहां पर लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू होता है हमेशा 1 से, अगर यह होल नंबर लिखा होता तो कहां शुरू करते हैं हम 0 से, 0 1 2 3 4, ये थोड़ा पढ़ना अच्छे से, होल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। नेचुरल शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहां तक जाना है आपको 100 तक जाना है।
हमें इसका सम फाइंड करना है, हमें एसएन फाइंड करना है। एसएन फाइंड करना है, देखो हमारे पास लास्ट टर्म भी है और हमारे पास डी भी है, तो डी वाले से भी कर सकते हैं, लास्ट टर्म वाले से भी कर सकते हैं। इसको आप क्या मान लो, एपी मान लो। ये क्या दी हुई है हमारे पास, एपी। एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना देर का है, 1। स्टार्टिंग में 2 देर का, वो 1 है आपके। डी कितना हो गया, दोनों में डिफरेंस निकाल दो, हर एक में 1 1 का गैप है। फिर इसी में देखो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है लास्ट टर्म, इसको हम ए एन भी कहते हैं, एल भी कहते हैं, वो कितना दिया हुआ है 100। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो भी कितने हैं 100। एन हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर 2 का गैप होता, 3 का गैप होता, तो हम यहाँ पर एन नहीं होता, फिर एन हमें फाइंड करना पड़ता, वो ए एन वाले फॉर्मूले से एन फाइंड करते। लेकिन हमारे पास एन आ चुका है ना, फिर सीधा क्या लगाओ आप, एस एन का फॉर्मूला लगा दो। ये है आपके एस एन का फॉर्मूला, n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला है इसका। ये भी फॉर्मूला है, ये भी लिख सकते हो, n प्लस 1/2, क्योंकि n तो n है ही, a का मतलब 1 है, ये लिखा हुआ, a का मतलब कितना है 1, ये लोग ये रहा, और n का मतलब कितना है 100, और 100 क्या है लास्ट टर्म। ये n+1 लगता है, ये होता है जब लगातार नंबर, कितने भी नंबर ले लो, चाहे 10 20 30 जितने नंबर है ना, उसका सीधा फॉर्मूला है n+1/2। लेकिन ये केवल स्टार्टिंग नंबर 1 से लगाकर नेचुरल नंबर जितने हैं ले उसका सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 100, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 100। अब 100 का हाफ 50, और दोनों को ऐड कर लो 101, 50 1 जा 50 एंड 50 1 जा 50, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे भी कर सकते, तरीका और भी है। तो हमें कितने नंबर का सम फाइंड करना है, 100 का सम फाइंड करना है ना, इसको आधा कर दो। इसका आधा कितना होता है 50, आगे लिखो 50 पीछे लिखो, हो जाएगा। ये नियम तभी चलता है जब 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 10,000 उसी में ज्ञात होता है। जैसे मुझे 1 to 10 ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम, 10 का हाफ कर दो, 5 आगे लिखो 5 पीछे लिखो। लेकिन ये जो मेथड है ना तभी काम करता है जब शुरुआत से 1 से 10 या 1 से 100, ऐसे 1 से 5 में काम नहीं करता है। 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 10,000, लाख, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, उसमें काम करता है ओनली। जैसे अगर 10,000 होता तो उसका हाफ कितना होता है 500, तो हम ऐसा लिखते 500 इधर भी और 500 ये इसकी जोड़ हो टोटली, ये वाला 5 करोड़ 5,000, इतनी बड़ी होती 1 to 10,000। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास लास्ट टर्म भी है एपी का। एपी का फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है ए, एपी का फर्स्ट टर्म 1, एपी का लास्ट टर्म जिसको हम एन भी कहते हैं, एल भी कहते हैं, कितना दिया हुआ है 11। मैं नंबर छोटे ही लिए, नंबर कोई भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। अब सम ऑफ टर्म देर का है 36, सम मतलब होता है एस एन। एस एन कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एन फाइंड करना है। अब हमारे पास एस एन है, एस एन फाइंड करने के 2 फॉर्मूले, एक तो हो जाएगा आपके कौन सा एल वाला और एक डी वाला। हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम लास्ट टर्म वाले से हम फाइंड करेंगे एस एन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है तो उससे फाइंड करेंगे। अब बताओ एस एन कितना है, सम कितना है, सम दे रखा है कितना 36, एन कितना है, एन हमें करना है फाइंड अपॉन 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ये दोनों 1 + 11। अब ये तो है 36, ये है n/2, क्या होता आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते 72 हो जाएगा। नहीं तो फिर यहां से कर लो, इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ पर 2 होता तो 2 से 2 काट देते,
तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, नंबर बाहर आता है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, कितना होता है 12। जो करता है वो काट दो, इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम। ये हो गया आपके 6n = 36। ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? तो n का वैल्यू आने वाला है 36/6। कितना हो गया? 6। नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया आपके? 6 आ गया। ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में आया हुआ है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हमें सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल मतलब सिंपल नंबर, जो है ना पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसा नंबर, सिंपल नंबर लेना है। ऐसा नंबर जो किसका डिवाइड जाता हो, उसमें 5 का डिवाइड जाता हो, और वो नंबर 2 और 101 के बीच में आता हो। तो देखो ये है एपी। एपी कितना हो गया बताओ? पहला नंबर कौन सा जिसमें 5 का डिवाइड जाता है? वो है 5। 5 के बाद में कौन सा नंबर 5 का डिवाइड जाएगा? 10, 15, 20, ऐसे करते करते लास्ट नंबर कौन सा आएगा? 100। क्योंकि हमें नंबर लेना है 2 से लगाकर 101 के बीच का नंबर लेना है, जिसमें 5 का डिवाइड जाना चाहिए। वही नंबर लेना है जिसमें 5 का डिवाइड जाता है। 5 के टेबल बोल दो, और लास्ट में तो क्या है? 101 में जाएगा नहीं, उससे पहले वाला नंबर लेना, कितना है? 100 है। जिसके पीछे 0 आएगा और 5 होगा, वो नंबर हमेशा क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है। रूल हम आपको आना चाहिए कि 5 का डिवाइड किस में जाता है। नहीं तो फिर ट्राई कर लो, 5 का डिवाइड मैंने यहाँ पर ट्राई किया, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर 1 तो 1 में तो जाने वाला है नहीं। अगर यहाँ 0 होता, यही 0 हम यहाँ भेज देते, तो कितना जाता आपके? 20 टाइम। एन भी 20 आएगा। देखो हमें फाइंड करना है सम फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। एस एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास लास्ट टर्म भी है, लेकिन n नहीं दिया हुआ है। n हमें फाइंड करना पड़ेगा। वैसे 100 में 5 का डिवाइड करने पर क्या आता है? 20। तो 20 क्या हो गया अभी आपका? नंबर ऑफ टर्म। मतलब 20 नंबर है जिसमें 5 का डिवाइड जाता है। 20 नंबर में 5 का डिवाइड जाता है। कहां से कहां तक? जैसे 10 ले लूं, 10 तक 2 नंबर का डिवाइड जाता है, क्योंकि 10 में 5 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। ऐसे ही 100 तक कितनी बार जाएगा? 20 टाइम, 20 बार भाग जाता है। डायरेक्ट करो तो, हमें डायरेक्ट करना नहीं है, हमें क्या लगाना पड़ेगा? n फाइंड करना पड़ेगा। n फाइंड करने का ये है फॉर्मूला, a + n-1 ब्रैकेट d। लास्ट टर्म 100, फर्स्ट टर्म 5, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस 5। यहां से लिखा निकाल को 5, बीच में गैप भी 5 का, फर्स्ट नंबर भी 5। इसको इधर भेज दो या इससे सॉल्व कर लो वहीं पर ही, इधर मल्टीप्लाई करो। 5 बन जा एंड 5 बन जा 5। एक बार प्लस में और एक बार ये कट गया। देखो अभी मल्टीपल का जाएगा तो n का वैल्यू आएगा 100/5। तो कितना आने वाला है? 20। और मैंने पहले ही बोला था कि लास्ट नंबर में 5 का डिवाइड लगा दो, क्योंकि हम शुरुआत से ले रहे हैं ना कोई नंबर, इसलिए 5 का गैप है तो 5 का डिवाइड लगा दो, आपको n मिल जाएगा। जब भी शुरुआत का पहले नंबर से ही अगर हम नंबर ले रहे होते हैं तो हमेशा लास्ट वाले नंबर में जितना भी आपके गैप है, डिफरेंस है, उसका डिवाइड लगा दो, ऑटोमेटिक आपको n मिल जाएगा। अब ये आ चुका है n। अब मुझे क्या फाइंड करना है? Sn। s का s, n कितना आया? 20 नंबर का सम फाइंड करना है। ये आएगा आपके 20/2। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 5 एंड 100। ये आया 5 और ये आ गया आपके 100। हाफ कर दो, 10 ऐड कर दो 105। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बढ़ जाता है, ये 0 उधर लग जाएगा, 1050 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सुब्बर राव एक व्यक्ति का नाम है जो वर्क कर रहा है 1995 में एक कंपनी में काम कर रहा है। वो ईयर दे रखा है, ऐसा नहीं उसको आप ये मान लो, वो ईयर है। इस ईयर में उसकी जो एनुअल सैलरी कितनी है? 5000 है। देखो ईयर कौन सा है? 1995, ये तो ईयर है। और उसकी क्या दे रखी है? सैलरी। सैलरी जो है वो किस में दे रखी है? एपी में।
सैलरी कितनी दे रखी है एपी में, अभी ये साल चल रहा है, उसकी जो सैलरी है वो कितनी है 5000। इधर ध्यान लगा। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इसकी सैलरी में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट मतलब हो गया बढ़ गई, प्लस हो गई। कितना प्लस हो गया 200 प्लस हो गया। जब अगला साल लगा सैलरी कितनी हो गई उसकी 5200। ऐसे ही 1997 अगली साल और 200 बढ़ गया, तो ये हो गया 5400। एक दिन ऐसा आया सैलरी कितनी हो गई 7000, ये लिखा हुआ है। दोस्त दोस्त बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते उसकी सैलरी कितनी हो गई 7000 हो गई सैलरी। अब बताना है कि ये कौन सा साल था, कौन से ईयर में हुआ। तो पहले आप तो एन फाइंड कर लो। क्या फाइंड करते हैं, ये आपका फर्स्ट। अब देखो सिंपल आपको लगेगा कि सर देखो 2000 रुपये बढ़ गए, 2000 बढ़ गए और 200 रुपए बढ़ रहे हैं, इसके साथ कितना होना चाहिए 10 ईयर होने चाहिए। कितना होने चाहिए 10 ईयर। जबकि इसका उत्तर आएगा 11 क्यों हुआ, क्योंकि एक साल तो बढ़ा ही नहीं। एक साल हमने किस पर काम किया, इस पर काम किया। बढ़ेगा अगले साल, देखो बढ़ा एक बार साल हो गए 2, बढ़ा 2 बार साल हो गए 3, ऐसे ही बढ़ेगा 10 बार साल हो गए 11। ऐसे मतलब अभी क्या चल रहा है 1995, 11 साल बाद क्या होगा 2006। ठीक है, उत्तर तो मैंने निकाल दिया, अब उत्तर को सॉल्व करके दिखाना भी पड़ेगा आपको। ये दिख रहा है एपी, एपी में ये जो लिखा हुआ है ना सब वो आपके साथ में लिखा हुआ है। स्टार्टिंग सैलरी मतलब क्या हो गया ए कितना हो गया 5000 फर्स्ट सैलरी। फिर है डी मतलब है इंक्रीमेंट, कितना हुआ 200 का। फिर है आपके लास्ट बार कितना इंक्रीज हुआ था, टोटल कितना है, इसको हम एन भी कहते हैं। और ये कितना हो गया आपके 7000, कितना हो गया 7000 हो गया। अब हमें बताना है एन का वैल्यू कितने साल बाद हुआ ये बताना है। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू पुट करेंगे। सबसे एंड में सैलरी कितना था 7000, स्टार्टिंग में सैलरी कितना था 5000। एंड हमें करना है फाइंड, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपके 200 का गैप है। ये तो है 7000, ये है 5000, और यहां मल्टीप्लाई करो, ये होता है आपके 200n माइनस 200। इसको यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये है आपके 7000, ये है आपके 200n। अब ये दोनों नंबर है, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आने वाला है 4800। लेकिन ये माइनस का नंबर छोटा है, प्लस का नंबर बड़ा है, तो यहां पर आएगा प्लस का नंबर। अब ये प्लस का इधर भेज दो माइनस, ये नंबर इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया है 200n। अब इधर ध्यान लगा लो। अब देखो इनको माइनस करेंगे, पहले कितना दिया हुआ है 200n, और ये कितना है माइनस करने पर 2200। 2200 क्या आता है 2200। मल्टीपल का जाएगा, n का वैल्यू होगा 2200 अपॉन 200। कितनी बार डिवाइड जाएगा 11 टाइम, 11 गुना है ना, 11 2 जाए 22। अब ये 11 है, आप चाहो तो ईयर भी निकाल सकते हो। देखो शुरुआत कब की थी और कितने साल बाद सैलरी बढ़ी 11 ईयर बाद, तो साल भी चाहो तो निकाल सकते हो, वो है 2006 में। वैसे पूछा गया है विच ईयर बोला है इसमें, वो भी निकाल सकते हो। नहीं तो आप ऐसे कह सकते हो 11 आफ्टर 11 ईयर, ऐसा भी कह सकते हो। 11 ईयर के बाद सैलरी हो जाएगी कितनी, ये 7000 हो जाएगी।